नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित डिफेंस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। दोस्तों, आप लोगों की बहुत डिमांड थी सर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजधानी, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री कराओ। हालांकि ये मैंने बैच में करा दिए हैं। राज्यपाल, राजधानी और मुख्यमंत्री मैंने करा दिए हैं। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये 20 से 25 मिनट का सेशन रहेगा। हम इसको बहुत जल्दी से फास्ट रिवीजन के तौर पर हम इसको करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। तो सभी लोग जल्दी से आ जाएं। देखिए, अगर बात करते हैं यहाँ पर, बात करते हैं भारत में राष्ट्रपति की, तो आप कहेंगे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति, सबसे पहले राष्ट्रपति की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यहाँ पर ये कहाँ से जन्म लिए थे? बिहार से जन्म लिए थे। दूसरे अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। तीसरे अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे जाकिर हुसैन साहब थे। और ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। आपसे पूछा जाए कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। अगर पूछे कि भैया पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अब जब जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई तो पहले कार्यवाहक, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो बीवी गिरी, जिन्हें बारागिरी, वेंकट गिरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बन जाते हैं पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, क्योंकि ये उस समय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति थे जिस समय जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें दिख रही होंगी, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लेंगे। आप लोगों को केवल यही ध्यान में रखना है, इतना ही सब कुछ आपको पूछा जाएगा। और मैं आशा करूंगा कि आप लोग अच्छे से सारी चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे कि पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इनका सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अगर पूछा जाए, लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे, 2 बार राष्ट्रपति रहे। क्या रहे? 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। चलिए, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बात करते हैं यहां पर ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। अगर बात होगी कि सर ये कौन थे, तो आप कहेंगे ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। ये कौन थे? प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। याद रखेंगे, पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे और इन्होंने ही जेबी वीटो का प्रयोग किया था। जेबी या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इन्होंने किसका? पॉकेट। अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे सर इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, डाक अधिनियम पर प्रयोग किया था 1986 में, डाक अधिनियम पर। किस पर भैया? डाक अधिनियम पर। डाक अधिनियम को लेकर इन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद आते हैं आर वेंकट रमन। ये तमिलनाडु से थे। आर वेंकट रमन की अगर बात होगी तो आप कहेंगे भैया ये ज्ञानी जैल सिंह के बाद बनने वाले राष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा, बात होगी शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति रहे। के आर नारायण, ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। ये कौन थे? तो आप कहेंगे भैया ये प्रथम दलित राष्ट्रपति। क्वेश्चन पूछा जाता है पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो पहले दलित राष्ट्रपति कौन है, तो आप कहेंगे पहले दलित राष्ट्रपति थे के आर नारायण। एपीजे अब्दुल कलाम, ये 11वें नंबर पर बनते हैं। ये प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे भारत के। प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। तो ये चीजें भी आप लोग नोट डाउन करना, ये चीजें भी आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है जी, कि भैया पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बात करते हैं पहली महिला राष्ट्रपति की, तो आप कहेंगे भैया ये प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो आप कहेंगे भैया पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कहां से थी? महाराष्ट्र से थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा,
25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक रही हैं। ठीक है, और इस समय मुख्य न्यायाधीश थे के.जी. बालाकृष्णन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग जरूर लिख लेना। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन रही हैं, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन रहे हैं, आप कहेंगे एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम है अबुल पाकर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जल्दी से, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से लीजिए। आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं 13वें नंबर पे बन जाते हैं, जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी भैया कौन थे, तो प्रणब मुखर्जी ही वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 100वें संविधान संशोधन 2015 पर अपने हस्ताक्षर किए, जिसके द्वारा भारत ने 111 भारतीय क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश ने बदले में मात्र 51 क्षेत्र हमें दिए। नेक्स्ट यहां पर है 14वें नंबर पे है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। ये कौन है, सेकंड दलित राष्ट्रपति, आप कहेंगे सेकंड दलित राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति। और 15वीं है भैया द्रौपदी मुर्मू, ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ठीक है जी, यहां तक आप लोग लिखना कि इनका जन्म ओडिशा में हुआ है। कहां पर हुआ है, ओडिशा में हुआ है, तो ये आप लोग लिख लेना। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा कि ये वर्तमान में है, 25 जुलाई 2022 में बनी है। ठीक है, और इनका कार्यकाल 5 साल का होगा, यानी कि ये 25 जुलाई 2027 तक ये राष्ट्रपति रहने वाली हैं, 2027 तक ये राष्ट्रपति रहने वाली हैं। ठीक है जी, बात आती है भैया भारत के उपराष्ट्रपतियों की। भारत के उपराष्ट्रपति की हम चर्चा करते हैं, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्ण क्या रहे भैया, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। क्या रहे, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। क्या रहे भैया, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और दूसरे राष्ट्रपति बने, सेकंड राष्ट्रपति बने। यहां पर आप लिखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन दूसरे उपराष्ट्रपति रहे और तीसरे राष्ट्रपति बने, ये थर्ड राष्ट्रपति बन गए। क्या बन गए जी, ये थर्ड राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति व दूसरे उपराष्ट्रपति थे। बीबी गिरी, वेंकट गिरी, बीबी गिरी, ये भैया तीसरे उपराष्ट्रपति थे। कौन थे, ये तीसरे उपराष्ट्रपति थे। ठीक है माय डियर, इनको आप लोग लिख लेना कि भैया पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आप कहेंगे एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और दूसरे राष्ट्रपति रहे। बात आती है डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति भी यही थे, मुस्लिम उपराष्ट्रपति भी यही थे। कौन थे भैया, प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति भी यही थे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बात करते हैं, 4थे नंबर पर उपराष्ट्रपति बने थे गोपाल स्वरूप पाठक। कौन बने थे, गोपाल स्वरूप पाठक। बीडी जत्ती 5वें नंबर पर बने। एम हिदायतुल्लाह प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। क्या बन गए, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। क्या यहां तक आप लोग लिख लेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो भैया सुप्रीम कोर्ट के, यहां पर मैं लिख देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है जी, चलिए लिख लेंगे यहां तक आप लोग। आगे बात करते हैं, आर वेंकट
आर वेंकटरमन उपराष्ट्रपति रहे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी उपराष्ट्रपति रहे, के आर नारायण भी उपराष्ट्रपति रहे। अब बात ऐसे आती है कि इनमें से कौन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं रहा, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये उपराष्ट्रपति भी रहे थे। जैसे कि यहां से मैं बात करूं, जैसे मैं यहां पर बात करूं, ये राष्ट्रपति बने, ये राष्ट्रपति बने, ये राष्ट्रपति बने, ठीक है। ये गोपाल स्वरूप पाठक राष्ट्रपति नहीं बन पाए, बीडी जत्थी भैया, बीडी जत्थी राष्ट्रपति नहीं बन पाए, एम हिदायतुल्लाह भैया राष्ट्रपति नहीं बन पाए, ये उपराष्ट्रपति ही रहे। आगे बात करते, आर वेंकटरमन राष्ट्रपति बन पाए, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बन पाए, के आर नारायण भी राष्ट्रपति बन पाए। ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी बने थे वो के आर नारायण, शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमन और भैया ये तीनों ही उपराष्ट्रपति ही रहे, लेकिन ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। कृष्णकांत, कृष्णकांत यानी कि पद पर मृत्यु, पद पर मृत्यु, ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर ही मृत्यु हो गई थी वो थे कृष्णकांत। ठीक है। नेक्स्ट, भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव हार गए और राष्ट्रपति चुनाव हारने के कारण इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से भी त्यागपत्र दे दिया। वो कौन थे? वो थे भैरों सिंह शेखावत। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। मोहम्मद हामिद अंसारी, ये भैया दो बार उपराष्ट्रपति रहे। दो ही ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। एक तो थे एस राधाकृष्ण और एक थे मोहम्मद हामिद अंसारी। ये भी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और एस राधाकृष्ण भी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात कर लेते हैं वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। कौन थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। राज्यपाल थे। कौन थे जी? राज्यपाल थे। ये आप लोग ध्यान रखना। अभी वर्तमान में कौन है? तो 11 अगस्त 2022 से अब तक यानी कि वर्तमान तक भैया कौन है? ये वर्तमान तक उपराष्ट्रपति हैं। वर्तमान तक कौन है? ये वर्तमान तक उपराष्ट्रपति हैं। क्लियर हो गई चीजें यहां तक? बताइए भैया, क्या ये सारी चीजें यहां तक क्लियर हो गई? आगे बात करते हैं। अब बात आती है ये यहां पर प्रधानमंत्री की। अब हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री। हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। आप कहेंगे भैया प्राइम मिनिस्टर कौन कौन रहे हैं? ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर। तो आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये प्रधानमंत्री हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये कौन थे? प्रथम यानी कि फर्स्ट पीएम थे और इन्हीं का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। इनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा। सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा। बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा, ये कार्यवाहक पीएम थे। ये कौन थे? कार्यवाहक पीएम थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है 1964 में, उस दौरान गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। सेकंड नंबर पे प्रधानमंत्री बने हैं लाल बहादुर शास्त्री। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। किससे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु होती है जी 1966 में और इस समय ये सेकंड टाइम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। क्या बन जाते हैं? ये कार्यवाहक पीएम बन जाते हैं। तीसरे नंबर पे बनती हैं इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी। और मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे। प्रथम गैर
कांग्रेसी पीएम थे, मतलब ऐसा प्रधानमंत्री जो कांग्रेस से नहीं था, गैर कांग्रेसी पीएम थे। ठीक है, और सबसे ज्यादा उम्र के पीएम थे, सबसे ज्यादा उम्र के पीएम, सबसे ज्यादा उम्र के पीएम थे। ठीक है, ये जनता पार्टी से बने थे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, ये यूपी के सीएम भी थे, यूपी के सीएम भी रह चुके थे चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा, और इन्हें अभी भैया भारत रत्न भी दिया गया है, इन्हें अभी भारत रत्न भी मिला है। ठीक है जी, भारत रत्न 2024 में इनको मिल चुका है, भारत रत्न 2024 में इनको मिल चुका है। ठीक है जी, चलिए यहां तक आप सारी चीजों को एक बार स्क्रीनशॉट के माध्यम से रख लीजिए अपने पास। चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से इनको अपने पास सुरक्षित जरूर रखना। आगे बात करते हैं, इंदिरा गांधी फिर से यहां पर बन जाती हैं प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी, ये इंदिरा गांधी भैया यहां पर इंदिरा गांधी। ठीक है जी, चलिए यहां पर इसको जो है ऐसे लिखना, चंद बिंदु वाला। ठीक है, चलिए इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनी। विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये भी यूपी के सीएम रहे, यूपी के सीएम रहे, जनता दल से बने थे। चंद्रशेखर, ये भी जनता दल से बने थे। नरसिंह राव, जिन्हें नरसिम्हा राव कहा जाता है, क्या कहते हैं, नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव इन्हें बोलेंगे, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बने थे। चलिए पीवी नरसिम्हा राव। आगे बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये भी भारतीय जनता पार्टी से यानी कि बीजेपी से, बीजेपी से पहले प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं, क्योंकि अब तक जनता दल था, और जनता दल ये भैया जब ये आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, तो जनता दल को भारतीय जनता पार्टी के रूप में बदल दिया जाता है। आगे बात करते हैं एचडी देवगौड़ा, ये जनता दल के थे। इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल, ये भी जनता दल के थे। किसके थे, जनता दल के थे। तो इनकी भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, ये पुनः भैया भारतीय जनता पार्टी से बने, फिर मनमोहन सिंह बन गए, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बन गए। नरेंद्र मोदी जी बन गए, कौन, नरेंद्र मोदी, ये भैया 2014 में बने, 2019 में बने। ठीक है, ये 2004 में बने, 2004 में बने, 2009 में बन गए। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं उप प्रधानमंत्री की। यहां पर हम बात करेंगे उप प्रधानमंत्री, किसकी हम बात करने वाले हैं, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें सरदार पटेल के नाम से जानते हैं, इनका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना, वल्लभ भाई पटेल एकता के प्रतीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बने थे उप प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई भी उप प्रधानमंत्री रहे थे, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बने थे। चौधरी चरण सिंह, ये जनता दल से बने थे, कहां से, जनता दल से बने थे। बाबू जगजीवन राम, ये भी जनता पार्टी से ही थे, जगजीवन राम जी जनता पार्टी से ही उप प्रधानमंत्री बने। उप प्रधानमंत्री अब तक केवल 6 बने हैं, अब तक केवल 6 उप प्रधानमंत्री बने हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे इतना फास्ट क्यों, क्योंकि रिवीजन है और रिवीजन में भैया फास्ट ही चलेंगे। चलिए यहां पर बात आती है वाई बी चाहड़, वाई बी चाहड़ हो जाएंगे, देवीलाल हो जाएंगे, और लाल कृष्ण आडवाणी। ये लाल कृष्ण आडवाणी, इन्हें भी भारत रत्न दिया गया है, इन्हें भी भारत
रत्न दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है जी, 2024 में। अब बात आ जाती है यहाँ पर राज्य और उनके मुख्यमंत्रियों की। ये मैंने आपके बैच में कराए थे कि भैया कौन कौन होंगे। जैसे कि आंध्र प्रदेश से अगर पूछ ले कि सर आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। हालांकि इसकी राजधानी अमरावती को लेकर बड़ा विवाद करते हैं बच्चे, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल राजधानी है वो अमरावती ही है। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं अब्दुल नज़ीर। आपने देखा होगा अभी बहुत ज़्यादा विवाद का विषय रहा था, क्योंकि ये धरने पर बैठ गए थे। जनता की सुरक्षा के लिए, किसानों की सुरक्षा के लिए पुलिस सिक्योरिटी मांगी थी, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार ने शायद नहीं दी होगी, जिस कारण ये धरने पर बैठ गए। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, इसकी राजधानी है ईटानगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल हैं जिनका नाम है भैया लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। केवल्य त्रिविक्रम परनाइक जो कि रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल हैं। असम की राजधानी है दिसपुर और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं गुलाब चंद कटारिया, यहाँ के गवर्नर हैं। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल हैं। बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेलकर कि भैया राजेंद्र विश्वनाथ अरलेलकर कहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे? आप कहेंगे सर बिहार के। कहाँ के? बिहार के। इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव सहाय। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है विष्णुदेव सहाय। आगे बात करते हैं और यहाँ पर बिस्वाभूषण हरिचंदन राज्यपाल हो जाएंगे। अब गोवा की बात करेंगे। गोवा की राजधानी है पणजी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। अच्छा, गोवा के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में किसे जाना जाता है? आप कहेंगे भैया भारत के भूतपूर्व रक्षा मंत्री भी रहे थे जिनका निधन हो चुका है। मैंने हिंट्स दे दिया, जरा बताना आप लोग कौन थे। श्री मनोहर पर्रिकर। ठीक है जी। आप कहेंगे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई कहाँ के राज्यपाल हैं? गोवा के। ठीक है। गुजरात की बात करते हैं। राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल कहाँ के हैं? गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत कहाँ के राज्यपाल हैं? गुजरात के। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री नायाब सिंह। पहले मनोहर लाल खट्टर थे लेकिन अब वो हट चुके हैं। बंडारू दत्तात्रेय हैं यहाँ के राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। शिव प्रसाद शुक्ल या शुक्ला कहाँ के राज्यपाल हैं? हिमाचल प्रदेश के। झारखंड की राजधानी है रांची और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन। कौन? चंपई सोरेन। और यहाँ के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्ण। कौन है? CP राधाकृष्ण। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, गोवा की पणजी है, गुजरात की गांधीनगर है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, झारखंड की रांची है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सहाय हैं, गोवा के प्रमोद सावंत हैं, गुजरात के भूपेंद्र पटेल हैं, हरियाणा के नायाब सिंह सैनी हैं और भैया हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, झारखंड के भैया चंपई सोरेन हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के कौन होंगे? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं और थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं कर्नाटक के। थावरचंद गहलोत कहाँ के राज्यपाल हैं? कर्नाटक के। मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया हैं। और बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है? आप कहेंगे कर्नाटक की। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम।
श्री पिनरई विजयन। श्री पिनरई विजयन कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? केरल के। और आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के राज्यपाल हैं? केरल के हैं। और भैया मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी है, मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। कौन है? मोहन यादव हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। श्री मंगू भाई छंगन भाई पटेल, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश के कौन है? भोपाल, श्री मोहन यादव। भोपाल क्या है? राजधानी है मध्य प्रदेश की, भोपाल राजधानी हो जाएगी। मोहन यादव यहाँ पहले कौन थे? शिवराज सिंह चौहान थे, जिन्हें मामा जी के नाम से भी जानते हैं। और मंगू भाई छंगन भाई पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी? मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं? भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई को ही कहते हैं। एकनाथ शिंदे। कौन? एकनाथ शिंदे। श्री रमेश वैस। श्री रमेश वैस यहाँ के कौन हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इम्फाल। और यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे एन वीरेन सिंह। एन वीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के। और श्री अनुसुईया उइके ये मणिपुर की राज्यपाल हैं। क्या है? मणिपुर की राज्यपाल। मणिपुर में अभी बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। ठीक है, दो समुदायों को लेकर वहां पर अच्छा खासा विवाद है। आगे बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और यहाँ के हैं कोनरॉड कोंगल संगमा, जिनको बेटा के संगमा के नाम से भी जानते हैं। फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मुख्यमंत्री हैं लाल दुदुमा या लाल दुहोमा। और हरि बाबू कामभमपत्ती कहाँ के राज्यपाल हैं? आप कहेंगे मिजोरम के। मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुदुमा। और राजधानी क्या है? आइजोल। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्योरियो। नेफ्योरियो कहाँ के मुख्यमंत्री है? नागालैंड के। श्री एल गणेशन अय्यर कहाँ के हैं? या एल ला गणेशन कहाँ के राज्यपाल हैं? नागालैंड के। ठीक है, अब बात होगी ओडिशा की, तो भुवनेश्वर राजधानी है। श्री नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। रघुवर दास राज्यपाल हैं। रघुवर दास कहाँ के राज्यपाल हैं? ओडिशा के। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बनवारी लाल पुरोहित भैया पंजाब के राज्यपाल हो जाएंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है? राज्यपाल हैं। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है जी, नोट डाउन कर लीजिए। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ हम लोग बात करेंगे भैया सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। प्रेम सिंह तमांग या गोले ने कहा जाता है, मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य या एलपी आचार्य भी लिखते हैं। एलपी आचार्य भी इन्हें लिखा जाता है, तो आप कहेंगे एलपी आचार्य। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। एम के स्टालिन। एम के स्टालिन कहाँ के? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। आर एन रवि कहाँ के राज्यपाल हैं? तमिलनाडु के। तेलंगाना की बात करते हैं, हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद। श्री एन रेवंत रेड्डी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तेलंगाना के। सीपी राधाकृष्णन ये इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है। ठीक है, तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है सीपी राधाकृष्णन को। त्रिपुरा के भैया कौन है? राजधानी अगरतला है। माणिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। श्री नल्लू इंद्र सेना रेड्डी यहाँ के राज्यपाल हैं। श्री नल्लू इंद्र सेना रेड्डी त्रिपुरा के राज्यपाल होंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी भैया लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे भी पूछा जा सकता है योगी आदित्यनाथ का संप्रदाय क्या है, ये किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? तो ये नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। किससे? नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। लिखा है उत्तराखंड के बारे में कि सर उत्तराखंड, इसकी राजधानी देहरादून है। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के कौन है? राज्यपाल हैं। और
पश्चिमी कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। आई होप आप ये सारी चीजों को नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे क्योंकि नोट डाउन करने में तो बहुत समय जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फास्ट रैपिड रिवीजन है। ये ऑलरेडी सारी चीज़ें मैंने करवाई हैं, उसके बाद आप लोगों का ये रिवीजन चल रहा है। चलिए अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट विलियर। यहाँ पर भैया मुख्यमंत्री नहीं होता है, यहाँ पर उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं। एडमिरल देवेंद्र कुमार यहाँ पर कौन है, उपराज्यपाल हो जाएंगे। चंडीगढ़ की बात होगी, चंडीगढ़ राजधानी है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के प्रशासक हैं। ठीक है, और दादर नगर हवेली दमन दीव, भैया ये दमन राजधानी हो जाएगी। और यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल प्रशासक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, प्रशासक हो जाएंगे। ठीक है जी, क्या हो जाएंगे, प्रशासक। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बात करते हैं दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हो जाएंगे यहाँ पर। पुदुचेरी, जिसे आंशिक राज्य का दर्जा दिया हुआ है, किसका, आंशिक राज्य का दर्जा दिया हुआ है, आंशिक राज्य का दर्जा इसे दिया गया है। ठीक है, पुदुचेरी राजधानी है। श्री एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर तमिलई साई सौंदराजन ये उपराज्यपाल हैं, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। क्या है राजधानी, कवरत्ती। और प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। हालांकि प्रफुल्ल पटेल को भैया प्रशासक के रूप में दादर नगर हवेली का भी उपराज्यपाल बनाया हुआ है, मतलब प्रशासक बनाया हुआ है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। आगे बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू इसकी राजधानी हो जाएगी। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हो जाएंगे। लद्दाख जो कि इसकी राजधानी है लेह। और यहाँ पर ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो ये थी आपकी एक छोटी सी शानदार क्लास। ये मानकर चलना यहाँ से 2 क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग भैया इनको अच्छे से पढ़ना। हालांकि हमारी स्पीड तेज रही, वो आप लोगों की कम समय और ज़्यादा रिवीजन करने के लिए थी। तो आप लोग इसका रिवीजन अच्छे से कर चुके होंगे। चलिए, तो बहुत बढ़िया, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। सभी को एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद बच्चों।